राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर आपके अपने अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए सभी मनुष्य अपनी अपनी श्रद्धा से उन्हें संतुष्ट करते हैं। जिनकी सामर्थ्य अच्छी है वे गया जी में, हरिद्वार और पुष्कर में जाकर ब्राह्मण भोजन कराते हैं। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे अपने घर पर ही पितरों की तृप्ति के लिए अंगीरे पर स्वादिष्ट भोजन बना करके अंगीरे पर भोग लगाते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। आइए पितरों की कृपा पाने के लिए आज हम दो नई कहानियाँ सुनते हैं। आज मैं आपके लिए श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली दो कहानियाँ लाई हूँ। पहली कहानी तो देवरानी जेठानी की है और दूसरी कहानी बहन, भाई और भाभी की है। आइए श्राद्ध में पितरों की कृपा पाने के लिए इन कहानियों को सुने। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक देवरानी और एक जेठानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था परंतु आए दिन बीमार भी रहता था। दोनों देवरानी जेठानी के दो दो पुत्र थे। देवरानी बड़ी ही समझदार थी। एक दिन उसने सोचा कि कहीं और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि करूँगी तो घर की इज्जत खराब हो जाएगी। तो उसने सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाए। अगर मैं भाभी जी के यहाँ झाड़ू पोछा कर लूँ और बदले में वे मुझे कुछ दे दें तो घर का खर्चा निकल जाएगा। तब देवरानी जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि सभी काम करने लगी। बदले में जेठानी उसे रात का ठंडा बासी खाना, फटे पुराने कपड़े दे देती। उसी से देवरानी अपना घर चलाने लगी। तब एक दिन की बात है। जेठानी ने सोचा कि बहुत दिनों से मेरे घर मेरे मायके वाले रिश्तेदार और मित्र पड़ोसी कोई नहीं आया। मैंने अपना घर भी नया बनाया है, फ्रिज भी नया लिया है, नए नए बर्तनों का सेट लिया है, सोने चांदी के मैंने नए जेवरात बनवाए हैं, इन्होंने नई गाड़ी ली है। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए रिश्तेदारों को घर बुलाना चाहिए, परंतु किस बहाने बुलाऊं? जब रिश्तेदार मेरे घर आएंगे, मेरा ठाट बाट देखेंगे, तभी तो वे मेरी बड़ाई करेंगे। तब एक दिन की बात है। तब श्राद्ध आया। श्राद्ध वाले दिन जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपने मायके वालों और अपने मित्रों और सहेलियों को भोजन पर श्राद्ध के दिन बुला लेती हूँ ताकि वे सब मेरे नए नए सामान भी देख पाएंगे। जेठानी को अपना नया घर, अपने सामान रिश्तेदारों, मायके वालों और मित्रों को तो दिखाना ही था। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं माँ बाबूजी का श्राद्ध कर लूँ और मायके वालों को, अपनी सहेलियों को और इनके मित्रों को घर बुलाऊं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊं। साथ ही मैं अपना नया मकान, नई गाड़ी, अपने जेवरात सभी उन्हें दिखाऊं। तब जेठानी के सास ससुर का श्राद्ध आया तो उसने एक दिन पहले ही अपनी देवरानी से कहा कि अरे देवरानी महारानी, कल तुम सुबह जल्दी काम पर आ जाना। कल मेरे मायके वाले आएंगे, मेरी सहेलियां आएंगी और तुम्हारे जेठ जी के मित्र भोजन पर आएंगे। कल हमारे सास ससुर का श्राद्ध है। तुम भोजन में इमरती, जलेबी, कचौरी, हलवा, पूड़ी, खीर, आम की चटनी, दही बड़े सभी व्यंजन बना देना। लेकिन तुम कल नहा धोकर आना क्योंकि ये सभी सामान स्वच्छता में ही बनाए जाते हैं। तो देवरानी ने हामी भर दी। दूसरे दिन देवरानी बहुत जल्दी उठी, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर जेठानी जी के यहाँ पहुँच गई और उसने भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। जो जो व्यंजन जेठानी जी ने बनाने के लिए कहा उससे बत्ती ही बनाए।
भोजन बनाते बनाते देवरानी मन ही मन सोचने लगी कि आज मैं भी माँ बाबूजी का श्राद्ध करूंगी, मैं भी पुआ पूड़ी हलवा बनाऊंगी। रोज की तरह वह उस दिन भी भूखी प्यासी थी। सुबह से उसने अन्न जल भी नहीं खाया पिया था। वह भूखी प्यासी ही खुशी खुशी उसने सारे व्यंजन बनाए। भोजन बनाते बनाते दोपहर हो गई। दोपहर तक घर का सारा काम उसने निपटा लिया। जब वह जाने लगी तो जिठानी उसे रात का ठंडा बासी भोजन देने लगी। तो देवरानी अपनी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आज आप मुझे ठंडा भोजन मत दीजिए, इसकी जगह आप मुझे थोड़ा सा आटा, तेल और गुड़ दे दीजिए। आज मैं भी श्राद्ध पर हलवा पूड़ी और पुए बना कर के माँ बाबूजी के भोग लगाना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और नाराज होते हुए बोली कि अरे छोटी, लेना है तो यह ठंडा बासी भोजन ले ले। तेरी किस्मत में ठंडा बासी भोजन ही खाना लिखा है। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई आटा, तेल, गुड़ आदि नहीं है। उस दिन देवरानी बिना कुछ लिए ही उदास मन से घर आ गई। जब वह घर आ रही थी तो रास्ते में उसके पड़ोसी मिले। पड़ोसी ने देवरानी से पूछा कि अरे, आज तू इतनी उदास क्यों है? तो देवरानी ने कहा कि आज मेरे सास ससुर का श्राद्ध है। मैं भी श्राद्ध के दिन हलवा पूड़ी और पुआ बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास न आटा है, न तेल है, न गुड़ है। तो पड़ोसी बोले कि अरे, हमारे गांव के परचूनी की दुकान पर जाकर बनिए से उधार क्यों नहीं मांग लेती? जब तेरे पास पैसे आए तो उसे पैसे लौटा देना। देवरानी को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह भागी भागी गांव में परचूनी की दुकान पर बनिए के पास गई और बनिए से बोली कि अरे भाई, मुझे 1 किलो आटा, आधा किलो गुड़ और आधा किलो तेल दे दो। बनिए ने कहा कि अरे, तू पहले अपना पहले का उधार चुका दे, उसके बाद जो तू बोलती है मैं तुझे वही सब चीजें दे दूंगा। देवरानी ने बनिए से बहुत विनती करी कि अरे भाई, आज मेरे सास ससुर का श्राद्ध है, मैं उनके लिए हलवा पूड़ी और पुए बना कर के भोग लगाना चाहती हूँ। लेकिन बनिए के ऊपर उसकी अनुनय विनय का कोई फर्क नहीं पड़ा। उदास मन से देवरानी घर आई। घर आते ही उसके बच्चे और बीमार पति ने उससे भोजन मांगा। तो देवरानी ने अपने बच्चों और पति से झूठ बोला कि आज भाभी जी ने ठंडा बासी भोजन नहीं दिया। उसके बाद वह अपने खुद के घर की रसोई में गई। उसने सभी डब्बे टटोले, लेकिन सभी डिब्बे उसे खाली मिले। किसी में भी आटा, तेल, मिर्च, मसाले नहीं थे। अंत में उसे एक डिब्बा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ था। तब देवरानी ने अंगीरा जलाया, अंगीरे के ऊपर गुड़ का भोग लगाया और जल से जलांजलि दे दी और हाथ जोड़कर पितरों को ढोक लगाते हुए बोली कि हे पितृ देवता, आप मुझ गरीब का गुड़ और पानी का भोग स्वीकार करें, मुझे और मेरे पति और बच्चों पर दया करें। फिर उसने बचे हुए गुड़ को पानी में घोला और गुड़ का मीठा पानी अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। दोपहर के बाद उनके सास ससुर पितृ रूप में सबसे पहले अपने पैतृक घर में पहुँचे, क्योंकि पैतृक घर में ही उनका समय बीता था। अंतिम सांस भी उन्होंने वहीं ली थी। सासू माँ भी उसी घर में बहू बनकर आई थी। तो वे पहले अपने पैतृक घर में अपने बड़े बेटे के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बड़े बेटे की बहू अपने मायके वालों को, मित्रों को और सहेलियों को भोजन कराने में व्यस्त हो रही थी। बड़ी बहू ने अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग भी नहीं लगाया था। पूरा भोजन झूठा हो चुका था।
पितृरूपी सास ससुर वहाँ से भूखे ही अपने छोटे बेटे के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा बीमार पड़ा था। पोते भूख से बिलबिला रहे थे। बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दी थी, तो उनके पितृरूपी सास ससुर ने गुड़ खाया, पानी पिया और तृप्त होकर आशीर्वाद देकर चले गए। इस तरह 16 दिन बाद अमावस्या के प्रदोष काल में शाम के समय फिर से घाट पर पितरों के देवता अरियम्मा स्वामी आए। उन्होंने सभी संसार के सभी पितरों को बुलाने के लिए आह्वान किया। सभी पितर वहां पहुंच गए। तब अरियम्मा ने पितरों से कहा कि मेरे प्यारे पितरों, साल भर तुम भूखे प्यासे रहे और श्राद्धों में 16 दिन तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। अब तुम सभी घाट पर जल पीकर आओ, क्योंकि साल भर तक तुम्हें फिर भूखे प्यासे ही रहना है। तब सभी पितर घाट पर जल पीने गए। तभी छोटी बहू के सास ससुर जो पितृ रूप में थे, उन्होंने देखा कि उनका बीमार बेटा और उनकी पुत्र वधू घाट पर दीप दान कर रहे थे। पितृरूपी माता पिता ने जब अपने बीमार बेटे और पुत्र वधू को देखा तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। तब अरियम्मा स्वामी ने सभी पितरों से पूछा कि हे पितरों, अब सभी तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हें किस बेटे पोते ने याद रखा और कौन तुम्हें भूल गया। किसका घर अन्न धन पुत्र पौत्र और खुशियों से भरना है और किसको दंड देना है। तब सभी पितर तो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन देवरानी जिठानी वाले पितर जोर जोर से नाचने गाने और तालियां बजाने लगे। जब पितर हंसते हैं, नाचते गाते और तालियां बजाते हैं तो यह इस बात का सूचक होता है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटा बहू खूब धन दौलत से अन्न धन के भंडार से भरना चाहते हैं। जब अरियम्मा स्वामी ने उन्हें ऐसे नाचते गाते और तालियां बजाते हुए देखा, तब अरियम्मा स्वामी ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें कौन से बेटे का घर धन धान्य से भरना है। तब वे ही पितृ और पितरानी बोले कि हमारा छोटा बेटा बहुत बीमार है, उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे छोटे बेटे का घर धन धान्य से भर दो। तब पितरों के स्वामी अरियम्मा ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद जिस पितर ने अरियम्मा से जो मांगा उन्होंने उसे वही दिया। फिर अरियम्मा स्वामी अपने सभी पितरों को लेकर पितृलोक में चले गए। उधर देवरानी दूसरे दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि वह सोने चांदी के आभूषणों से मंडी हुई थी, रेशमी कीमती साड़ी पहने हुए थी। उसके घर में अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। उसका पति स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया वाला हो गया। बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। वह अपनी जिठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए नहीं गई, तो जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा कि तुम जाओ और देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। जब बच्चे चाची के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चाची तो सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज आप काम पर क्यों नहीं आई? माँ आपको बुला रही है। तो चाची ने अपनी जिठानी के बच्चों से कहा कि बच्चों, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। अब तो मेरा घर भी धन धान्य से भर गया है। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताई कि माँ, चाची का घर तो धन दौलत से भरा हुआ है। चाची ने तो खूब सारे सोने चांदी के गहने पहन रखे हैं
और चाचा भी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उनका घर तो महल नुमा हो गया है। जब जेठानी ने सुना तो वह बिना चप्पल के ही भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? कहीं तू रोज थोड़ा थोड़ा धन मेरा ही चुरा करके तो नहीं लाती थी? तब देवरानी, जो बड़ी ही भोली थी, उसने अपनी जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी कि जीजी, मैंने श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था। उस दिन मैंने व्रत किया था। यह सब उसी का फल है। ऐसा सुनते ही जेठानी दनदनाती हुई अपने घर वापस आ गई और अपने पति से लड़ाई करने लगी और बोली कि देखो जी, हर साल श्राद्ध पर तरह तरह के पकवान मैं बनाती हूँ और आपके पितर उस छोटी पर टूटे हैं। तो उसका पति बोला कि भगवान, माना कि तू श्राद्ध वाले दिन व्यंजन बनाती है, लेकिन तू अपने मायके वालों को खिलाकर पूरा भोजन झूठा कर देती है। अगर तू भी छोटी की तरह श्राद्ध वाले दिन व्रत रखती, अंगीरे पर श्राद्ध के निमित्त पितरों को भोग लगाती, तो आज पितर भी हमसे खुश होते। साल भर बाद जब दोबारा श्राद्ध आए तो जिठानी ने भी छोटी देवरानी की तरह श्राद्ध पर व्रत रखा, अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाया, ब्राह्मण को भोजन खिलाया, गाय कुत्ता कौवे के घास निकाले, जिससे पितृ उसके ऊपर भी खुश हो गए और उनका घर भी धन धान्य से भर दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम भाई बहन और भाभी वाली श्राद्ध की एक पौराणिक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। उसके कुछ समय बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। साहूकार के बेटे का नाम बुद्धिराम और बेटी का नाम बुद्धि था। जब आश्विन मास के महीने में श्राद्ध आया तो बुद्धिराम अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गयाजी जाने का विचार करने लगा। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कल मैं अपने माँ बाबूजी का श्राद्ध करने के लिए गयाजी जा रहा हूँ। तुम पीछे से रोज 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को श्राद्ध की रोटी खिलाने के लिए बुला लेना। बुद्धिराम की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कर दूंगी। बुद्धिराम जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन को पसंद नहीं करती, परंतु वह कर भी क्या सकता था। अब बुद्धि अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर श्राद्धों में रोटी खाने आने लगी, लेकिन उसकी भाभी पहले अपनी ननद से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी करवाती। उसके बाद उसे ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती थी। बुद्धि बड़ी ही समझदार थी। वह श्राद्धों में भाई के पीछे से क्लेश नहीं करना चाहती थी। इस तरह अब बुद्धि रोज अपने भाई के घर आने लगी, घर का सारा काम करने लगी और चुपचाप ठंडी बासी रोटी खाकर वापस अपने घर चली जाती। फिर जब उसके माँ बाबूजी के श्राद्ध का दिन आया तो बुद्धिराम की पत्नी सुबह सुबह ही अपनी ननद के घर श्राद्ध का न्योता देने के लिए पहुंच गई। उसने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, आज आपके माँ बाबूजी का श्राद्ध है। आपके आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आप भोजन करने आना, पत्ते हिले तो मत आना। उस दिन पूरे दिन हवा ही नहीं चली। बुद्धि और उसके बच्चे घर के आंगन में पीपल के पेड़ की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे कि कब पेड़ हिले और कब हम भोजन करने जाएं, लेकिन पेड़ तो क्या पत्ते भी नहीं हिले। उस दिन बुद्धि अपने बच्चों के साथ भूखी ही बैठी रही। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई।
बुद्धि के बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से भोजन मांगा कि तभी बुद्धि का भतीजा आया और बोला कि बुआ माँ आपको काम करने के लिए बुला रही है। तब बुद्धि अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर पहुंची। वहां भाभी के पीहर वाले भोजन खाकर जा रहे थे। खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी सब खत्म हो चुके थे। केवल 2 बासी रोटी पड़ी थी। भाभी ने चटनी के साथ वही परोस दी। बुद्धि अपने माता पिता को याद करती जा रही थी और ठंडी बासी रोटी खाती जा रही थी और वही ठंडी बासी रोटी के छोटे छोटे निवाले करके अपने बच्चों को खिलाती जा रही थी। उधर गयाजी में बुद्धिराम अपने माता पिता के श्राद्ध की रस्में पंडित जी के साथ पूरी करवा रहा था कि तभी उसकी जलांजलि में खून आ गया। बुद्धिराम ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कोई बहन बेटी को दुख दे रहा है, वह रो रही है, इसी से ऐसा हुआ है। भाई समझ गया कि उसकी पत्नी ने ही उसकी बहन को दुख दिया होगा, वही रो रही होगी। इस तरह समय बीतने लगा। श्राद्ध के 16 दिन बाद बुद्धिराम गयाजी से घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरी बहन को और उसके बच्चों को श्राद्धों में भोजन खिलाया था या नहीं? तो उसकी पत्नी झूठ बोलते हुए बोली कि हे स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? आपने ही तो कहा था कि पूरे 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को भोजन खिलाने के लिए बुलाना, तो फिर मैं बुलाती क्यों नहीं? मैंने 16 दिन तक आपकी बहन और उसके बच्चों को गरम गरम भोजन खिलाया था। मैं खुद भूखी रहती थी, पहले उन्हें भोजन कराती थी, उसके बाद ही मैं भोजन करती थी। पत्नी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद भाई उसी समय अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन भाई को देखकर खूब रोई और भाभी की पूरी करतूत बताई। बुद्धिराम ने घर आकर अपनी पत्नी को खूब डांटा। तब उसकी पत्नी ने मन ही मन सोचा कि इसका बदला तो मैं अपनी ननद बायसा से लेकर ही रहूंगी। तब दूसरे दिन बुद्धिराम की पत्नी सिर पर कपड़ा बांधकर चद्दर ओढ़ कर सो गई और अपने पीहर के पंडित को बुलाकर उसे पट्टी पढ़ा दी कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही आप मेरे पति को कहना। तभी थोड़ी देर बाद उसका पति आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों अपने सिर पर पट्टा बांधकर सो रही है? और तेरे ये मायके का पंडित यहाँ क्या कर रहा है? तब उसके मायके का पंडित, जिसे उसकी पत्नी ने पहले ही सिखा पढ़ा दिया था, वह बुद्धिराम से बोला कि जमाई जी, आपकी पत्नी को ऊपर का बुखार आया है और यह बुखार तभी मिटेगा जब आपकी बहन गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहन कर आए। बुद्धिराम अपनी पत्नी की चालाकी को समझ गया। वह मनी मन सोचने लगा कि ऐसे ही मेरे माता पिता ने मेरा नाम बुद्धिराम नहीं रखा। बुद्धिराम बड़ा ही समझदार था। तभी बुद्धिराम को एक उपाय सूझा। वह थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया और तुरंत घर लौट आया। आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, अभी अभी तेरे गांव का एक आदमी आया था। उसने कहा कि तेरे मायके के घर में आग लग गई, सब कुछ जल कर भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। केवल तेरे माता पिता, तेरे सातों भाई भाभियां और भाई भतीजे जान बचा कर के घर से निकल पाए हैं। अब तेरे मायके वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अगर तू उनके लिए भोजन बना दे तो मैं उन्हें दे आऊं। ऐसा सुनते ही पत्नी का बुखार उतर गया। उसने कहा कि आप ठहरो, मैं अभी उनके लिए हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाए देती हूँ। पति ने कहा कि अरे तू कहाँ बनाएगी? तुझे तो ऊपर का बुखार आ रहा है, तू कैसे भोजन बना पाएगी? तो पत्नी ने कहा कि अजी कैसी बातें करते हो,
मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभियाँ और भतीजे भतीजियाँ भूखे हैं और मैं यहाँ बिस्तर पर बुखार का नाम लेकर पड़ी रहूं। ठहरो ठहरो, मैं अभी भोजन बनाए देती हूँ। तब उसने झट से हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाई और चावल, गेहूँ, चीनी की बोरी, घी, तेल के पीपे बैलगाड़ी में लदवा दिए और साथ ही एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे कर दी ताकि उसके भतीजे भतीजी दूध पी सके। जब उसने सारा सामान बैलगाड़ी में लदवा दिया तो उसने अपने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, तुम अपने पिताजी के साथ इस बैलगाड़ी में बैठकर जाओ और ध्यान रखना, यह सारा सामान तुम्हारे नाना मामा के घर ही जाना चाहिए। कहीं यह सारा सामान तुम्हारे पिताजी तेरी बुआ को न दे आए। बच्चे अपनी माँ की हरकतों से पहले ही बहुत नाराज थे। उसके बाद बुद्धिराम बैलगाड़ी को लेकर चल पड़ा। आगे जाने पर दो रास्ते आए। एक रास्ता पत्नी के मायके की तरफ जाता था तो दूसरा रास्ता उसकी बहन के गांव की तरफ जाता था। बुद्धिराम ने बैलगाड़ी अपनी बहन के घर की ओर घुमा दी और वहां जाकर उसे सारा सामान दे दिया। उसके बाद वह अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपने सास ससुर और सालों से कहा कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, उसे ऊपर का बुखार आया है। पंडित जी ने कहा कि अगर आप सभी लोग गधे पर बैठकर काला मुंह करके अपनी बेटी से मिलने आएंगे तो उसका बुखार उतर जाएगा। बुद्धिराम के सास ससुर और सालों ने सोचा कि हमारी तो इकलौती बेटी है, अगर ऐसा करने से हमारी बेटी ठीक हो सकती है तो करने में क्या बुराई है। उन्होंने उसी समय अपना मुंह काला किया और गधे पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने पहुंच गए। घर के बाहर जोर जोर की आवाज़ें जब बुद्धिराम की पत्नी ने सुनी तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जरूर मेरी ननद मुंह काला करके गधे पर बैठकर के आई होगी। भागी भागी यह देखने के लिए वह घर से बाहर आई, लेकिन घर के बाहर उसने ननद की जगह खुद के माता पिता, भाई भाभियों को देखा तो वह बहुत पछताई। तब बुद्धिराम ने अपने सास ससुर और सालों को उनकी बेटी की पूरी करतूत बताई तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा। जवाई ने अपने सास ससुर और साले से अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी ही बेटी में दोष है। तब बुद्धिराम की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय जाकर अपनी ननद से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। इसलिए श्राद्ध में बहन बेटी भांजे भांजियों को भोजन कराना चाहिए, इससे पितर तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। बहन बेटी के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, उनका हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। बहन बेटियों, भुआ भतीजियों, भांजे भांजियों को उनका हिस्सा उन्हें जरूर देना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है, वंश की जड़ फलती फूलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष समाप्त होता है। इस तरह आज हमने श्राद्धों में सुनी जाने वाली दो प्रमुख पौराणिक कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।